हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मास्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको स्पोर्ट्स, बाइक चलाना अच्छा लगता होगा। ऑब्वियसली इन चीजों से चोट भी लगती है और सबसे बड़ी चोट लिगामेंट्स या स्नायुबंधों में होते हैं। नाउ इसकी इंजुरीज बढ़ क्यों रहे हैं, इसके बारे में जानिए इस वीडियो के द्वारा। नाउ लिगामेंट्स पहले तो क्या है? ये रस्सियां होती हैं जो दो हड्डियों को जोड़ती हैं। नाउ क्यों जोड़ती हैं? क्योंकि एक जोड़ को संतुलित रखना है। नाउ आज के जमाने में हम सब लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। हर नुक्कड़ में, हर कोने में आपको फील्ड दिखेगा और लोग खेलते हुए दिखाई देंगे। बच्चे ही नहीं, ओल्डर पीपल भी खेलते हैं, बुजुर्ग लोग खेलते हैं, जवान लोग खेलते हैं, सब लोग खेलते हैं, क्योंकि सब लोगों को फिट रहना है और एक अच्छा जरिया फिट रहने के लिए स्पोर्ट्स होता है। जाहिर है, अगर आप स्पोर्ट्स खेलोगे, कोई चीज मात्रा से बढ़ेगी कहीं पे भी, तो चोट लगने की चांसेस ज्यादा है। और ज्यादातर स्पोर्ट्स कौन सी उम्र में खेला जाता है? यंगर लोगों में या जवान लोगों में, मतलब बच्चों में और जवान लोगों में। तो इनमें चोट लगने के चांसेस ज्यादा हैं। नाउ चोट क्यों लगती है? इसके बहुत कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी खेल खेलने से पहले मांसपेशियों में, जोड़ों में खून जाना आवश्यक है। खून जाएगा तो चुस्ती होगी और आप अच्छी तरीके से खेल पाओगे। कंट्रोल बेटर होगा उस एरिया में और वो एरिया ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। तो ज्यादातर लोग एकदम से खेलने लग जाते हैं, वार्म अप नहीं करते, मतलब थोड़ा एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, जॉगिंग, ताकि मांसपेशियों में खून जाए। क्योंकि ये नहीं करते तो चोट लगने के चांसेस ज्यादा होती हैं, क्योंकि बॉडी में वो क्षमता नहीं होती वो काम करने की। और अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा उसको पुश करोगे तो जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ इंबैलेंस और चोट लगने के चांसेस है। दूसरा है, स्पोर्ट्स तो सब जगह खेला जाता है, पर कभी कभी फैसिलिटी सही नहीं होती। जो सरफेस आप खेलते हो, जैसे फुटबॉल नॉर्मली ग्रास में खेला जाता है, पर हम तो ग्राउंड में खेलते हैं, सीमेंट में खेलते हैं, कहीं पे भी खेल लेते हैं, उबड़ खाबड़ ग्राउंड पे भी खेल लेते हैं, तो जाहिर है चोट लगने के चांसेस ज्यादा है। तीसरा, सही फुटवेयर ना, हम सबके पास स्टड्स नहीं होते, हम सबके पास बेस्ट फुटवेयर नहीं होते। कई लोग तो बेयरफुट भी खेलते हैं। तो जब आप बेयरफुट खेलते हो, मैदान मूवी देखा होगा आपने रिसेंटली, उन्होंने दिखाया था इंडियन टीम ओलंपिक में चली गई थी, पर वहां पे भी उनके पास स्टड्स नहीं थे। अभी भी वो स्थिति है कई गांव में, जहां पे बच्चे एक्सेट्रा जूते के बिना खेलते हैं या सही जूते के बिना खेलते हैं, तो क्या होता है? चोट लगने के चांसेस ज्यादा है, पैर अटक जाता है, कहीं पे भी चोट लग जाती है। इसके अलावा अच्छी ट्रेनिंग की कमी, अगर आप वो स्पोर्ट में अच्छी कोचिंग नहीं लोगे, सही तकनीक नहीं सीखोगे, तो चोट लगने के चांसेस ज्यादा है। स्पोर्ट के अलावा आजकल हम ज्यादातर लोगों के पास मोटरसाइकिल, मोपेड, साइकिल होता ही होता है। हमारा ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, हमारे रास्ते भी कभी कभी इतने अच्छे नहीं होते, तो गिरने के चांसेस ज्यादा है, चोट लगने के चांसेस ज्यादा है। तो आप इससे बच कैसे सकते हो? ना, बचने के बहुत तरीके हैं। नंबर 1, अपना स्पोर्ट समझो। समझने के बाद अच्छी ट्रेनिंग लो। आजकल ऑनलाइन भी वीडियोस के द्वारा आप देख सकते हो सही तकनीक क्या है। घर पे बैठे बैठे आप कोई स्पोर्ट सीख सकते हो। अच्छे अच्छे कोचेस ने बहुत सारे लेक्चर्स लगाए हैं ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो कोचिंग भी लो। जब आप सीखते हो सही तरीका, तो चोट लगने के चांसेस कम होती है। नंबर 2, स्पोर्ट्स के अलावा एक्सरसाइज भी करो अपने पूरे बॉडी का, ताकि उनकी क्षमता बेटर हो स्पोर्ट्स खेलने के लिए। तो स्पोर्ट्स जो है, जैसे फुटबॉल 90 मिनट का होता है, उसके अलावा आधा पौना घंटा जिम में बिताना चाहिए, स्ट्रेचेस करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके मांसपेशियों, जोड़ों की क्षमता खेलने के लिए बेटर होगी। तीसरा, वर्क ऑन पोजीशन सेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, जब आप खेलते हो, खेलने के दौरान कभी कभी आपको लगता है मैंने तो सोचा ही नहीं ऐसे रैकेट को मारना, पर रैकेट ऐसे चला गया, या मैं ऐसे नहीं सोच रहा था ऐसे किक करना, पर ऑटोमेटिकली बॉडी उस डायरेक्शन में चली जाती है। इसे हम पोजीशन सेंस बोलते हैं। आपके मस्तिष्क और जोड़ और मांसपेशी के बीच में कम्युनिकेशन होता है, इसको पोजीशन सेंस बोलते हैं।
ना अगर आपका पोजीशन सेंस पे आप काम करोगे तो जब आप वो एक्टिविटी करोगे भी तो कंट्रोल्ड वे में कर सकते हो। वो आप कैसे कर सकते हो? बुजू बॉल, वो एक इम्बैलेंस सरफेस टाइप होता है, बॉल टाइप होता है, जिसपे खड़े होकर आप अपना बैलेंस बेटर करते हो। वो जब चीजें करके आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। कोई भी फिजियोथेरेपी, कोई भी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट आपको ये चीजों के बारे में समझा सकता है। आपको एक कोच से भी बात कर सकते हो इसके बारे में। उसके अलावा सही जूते पहनो, सही सरफेस पे खेलो। अगर आप बाइक इत्यादि चलाते हो तो सावधानी से चलाइएगा, सही रास्ते पे चलाइएगा, हेलमेट पहन के चलाइएगा और बहुत तेज मत चलाइएगा, क्योंकि बहुत तेज में बहुत सारे चोट लग सकते हैं, लिगामेंट की चोट भी, उसके अलावा हेड इंजरी, फ्रैक्चर इत्यादि हो सकते हैं। सही रास्ते पे चलाइए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ ये सब तरकीबें हैं लिगामेंट की चोट से बचने के लिए। ये सब कारण हैं कि लिगामेंट की चोट हमारी आबादी में ज्यादा क्यों हो रहा है, कौन से एज ग्रुप में ज्यादा हो रहा है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको लिगामेंट इंजुरीज अभी क्यों बढ़ रही है उसके बारे में काफी जानकारी मिली है। इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।